ममई भी मुखम यद द्विज केवलम ब्रह्मवादो न मृषा। वेद वाक्य कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यांगुं शूद्रो अजायता। आप लोगों ने तो वेद मंत्र सुने होंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्। संस्कृत तो आती होगी। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो मेरा मुख है। बाहुराजन्यः कृताः, क्षत्रिय मेरी बाहु हैं। ऊरु, ऊरु कहते हैं जांग को। ऊरु तदस्य जद वैश्याः, ये वैश्य जो है ये मेरी जंघा है। और शूद्र है ये मेरे चरण हैं। पद्यांगुं शूद्रो अजायता, चारों बराबर हैं। ये नहीं है कि ब्राह्मण है तो शूद्र को नीचा दिखाई या सेवक को नीचा, सब बराबर है। हाँ, पूज्य अपूज्य कहा जा सकता है। किसी ने कहा महाराज आप ये 4 वर्णों के शास्त्रों की बात क्यों आती है? अरे सबके अंदर वही खून है, वही मांस है। ठीक है, आदर सबका करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करो। परंतु प्रणम्य तो केवल ब्राह्मण होता है। तो किसी संत से किसी ने पूछा, सब तो एक ही है, काटोगे तो आपको भी खून मुझे भी खून। संत ने कहा बिल्कुल सच कहा तुमने। ईंट बहुत सारी होती है, कुछ मकान में लग जाती है, कुछ दुकान में लग जाती है। ध्यान दीजिए बात को। ईंट बहुत सारी होती है। उन संत ने कहा जिससे हम घर बनाते हैं, ईंटा कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं। ईंट बहुत सारी होती है, घर में भी लगती है, दुकान में भी लगती है, स्मशान में भी लगती है। परंतु जो ईंट मंदिर में लगती है, सिर तो वहीं पर झुकता है। सब एक है, लेकिन ब्राह्मण तो भगवान का मुख है। ब्रह्मवादो न मृषा, मैं ब्राह्मणों के वचनों को कभी झूठा होने नहीं देता। भगवान 2 ही जगह से खाते हैं, अग्नि में स्वाहा और दूसरा ब्राह्मणों के मुख में आहा। एक कथा और अच्छी है, बहुत शॉर्ट में कहूँ। आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है ना, रील्स का। 30 सेकंड में सब बात कह दी जाती है। राजा ने एक ब्राह्मण देवता की सेवा लगाई थी। गंगा जी में रोज तुमको दूध चढ़ाना है मेरी तरफ से। परंतु एक दिन ब्राह्मण देवता के घर में और ब्राह्मण आ गए, तो पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं को खिलाने के लिए दूध वगैरह लाओ तो खीर बनाए। बोले खीर कहाँ, पैसे ही नहीं है। बोले राजा का दूध जो गंगा जी में चढ़ाते हो, आज खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दो, इसमें क्या होगा, वो भी तो पुण्य है, ये भी तो सत्कर्म है। तो खीर बना करके खिला दी गई। रात्रि में गंगा मैया ने सपना दिया उस ब्राह्मण देवता को कि आज तेरे द्वारा भेजा गया दूध मुझे प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मण देवता को फिर राजा ने बुलाया। रोज नहीं चढ़ाते थे क्या गंगा मैया को दूध, केवल आज ही चढ़ाया? बोले आज ही नहीं चढ़ाया, और दिन तो चढ़ाता था। आज उसकी खीर बना करके ब्राह्मणों को खिलाया, तो मैया ने आपको सपना दिखलाया। तो भगवान को खिलाना है। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। देखो भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, भगवान कहते हैं कीटाणु श्रेष्ठ हैं, वृक्ष श्रेष्ठ हैं, वृक्ष से ज़्यादा कीट कीटाणु श्रेष्ठ हैं, उनसे ज्ञान युक्त जिनको ज्ञान है वो पशु श्रेष्ठ हैं, उन पशुओं से ज़्यादा श्रेष्ठ इंसान हैं, हम मानव श्रेष्ठ हैं। मानवों के द्वारा देवताओं की पूजा होती है तो देवता श्रेष्ठ हैं, परंतु देवता ब्रह्मा जी का पूजन करते हैं तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी मेरा पूजन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, परंतु मुझसे भी ज़्यादा अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो है ब्राह्मण देवता। ममई भी मुखम यद द्विज केवलम। एक बात और कह दूं, आपको पता है सनकादि दर्शन करने गए थे वैकुंठ में, तो रोक दिया था जय विजय ने, तो शाप दे दिया था 3 जन्मों के लिए राक्षस बन करके धरती पर प्रकट हो जाओ। भगवान ने हल्ला गुल्ला सुना तो भगवान अपने कमरे से निकल करके बाहर आए, सनकादियों का दर्शन किया तो प्रणाम किया। और पूरी राम कथा जब सुन ली भगवान ने, तब भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, मेरे जो सेवक हैं बड़े नालायक हैं, शाप दे करके बिल्कुल ठीक किया। अरे मैं नारायण, भागवत के 3 स्कंद में स्वयं भगवान नारायण कह रहे हैं सनकादियों से, अगर मैं स्वयं नारायण और मेरी भुजा अगर ब्राह्मण का अपराध कर दे तो मैं नारायण अपनी उस भुजा को काट दूंगा। मैं इतना प्रेम ब्राह्मणों से करता हूं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता। जो ब्राह्मण के इतर किसी और से कथा सुनता है वो पुण्य छोड़ो भैया, वो पाप कमा रहा है। और हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं।
नहीं कह रहे हैं तो फिर श्लोक कैसे आ गया? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योपि निस्पृहा। ब्राह्मण होना चाहिए।